हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग फिनॉल के बनाने की विधियां देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। फिनॉल के बनाने के रासायनिक समीकरण लिखो, इस प्रकार से पूछता है। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी विधियां हैं, आपको डिटेल करने वाला हूं और आपको क्लास देखते देखते ही चीजें याद हो जाएंगी। तो पहली आपकी रिएक्शन दे रखी है बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। किससे? बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। तो जो बेंजीन डाई एजोनियम लवण है, हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे। ठीक है, तो आपको समझना होगा जो एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, जो आपका बेंजीन होता है, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन क्या होता है, C6H6 क्या होता है, ये बेंजीन होता है। हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, ठीक है ना। यानी कि जो बेंजीन बलेस है, जब OH समूह के जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। वैसे हमने इन चीजों की पर चर्चा कर ली है ऑलरेडी। तो देखो क्या होता है, जब हम बेंजीन से N2Cl को जोड़ देते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाता है। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय लवण से या फिर जलीय विलयन को यानी कि H2O के साथ गर्म करने पर, यानी कि उबालने पर, गर्म करने पर क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो देखो कैसे बनता है, यहाँ से एक H निकला और यहाँ का O है, ये आपस में यहाँ पर OH जाके जुड़ गया। किसके साथ में जाके जुड़ गया, फिनॉल के साथ में जाके जुड़ गया। तो आपका यहाँ पर क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब यहाँ पर क्या रहेगा, एक N2 रह गया, ये अलग होंगे, हटेंगे वहां से। यहाँ पर OH आ चुका है तो ये N2 इधर आ गया आपका, और यहाँ पर क्या रह गया, एक H रह गया और ये Cl है, तो यहाँ पर HCl बन गया। ठीक है ना, लेकिन आपको चाहिए क्या था, फिनॉल चाहिए था। आपका इजी वे में फिनॉल बन गया। तो बताओ क्या है रिएक्शन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर, बस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर, यानी कि H2O के साथ में रिएक्शन कर सकते हो आप। H2O के साथ में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। आपकी अगली रिएक्शन है सोडियम सैलिसिलेट से। सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला क्या होता है, जब बेंजीन से OH और यहाँ पर COO जुड़ा होता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो देखो सोडियम सैलिसिलेट को कास्टिक सोडा के साथ, यानी कि NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। अब यहाँ से जो OH है, ये OH यहाँ से निकला और यहाँ जाके जुड़ गया। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या लिखा है, Na2 लिखा है, Na2CO3। तो यहाँ का एक Na ये रहा, यहाँ के C2O ये रहे, एक O ये रहा, तो ये क्या हो गया, CO3 हो गए। तो यहाँ पर क्या बन गया, आपका सोडियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन गया। आपको क्या चाहिए था, फिनॉल चाहिए था, वो आपका बन गया। ठीक है ना, इस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है सोडियम सैलिसिलेट से। तीसरी आपकी रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से। किससे, क्लोरोबेंजीन से। तो जब आपका बेंजीन से क्लोरोबेंजीन एक तरह से क्या है, ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन में क्लोरो Cl जोड़ दिया, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया किससे करवाई, NaOH के साथ करवाई। NaOH के साथ क्या किया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, आपको टेम्परेचर याद रखना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया, गर्म किया। तो क्या प्राप्त हुआ, हमको फिनॉल प्राप्त हुआ। जो आपका ये OH था ये यहाँ जाके जुड़ गया। ठीक है, रह क्या गया, Na रह गया, Cl रह गया, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया। सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, समझो इस चीज को, OH यहाँ पर जाके जुड़ गया, अब यहाँ Na रह गया, Cl रह गया, सिंपल सा। मतलब आपको रिएक्शन एक दो बार लिखनी होगी तभी ये चीजें पक्की हो पाएंगी। इनको अगर आपको कंटेस्ट करना है तो यहाँ से नोट करना है, उसके बाद एक बार आपको पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको अपने आप लिखने का प्रयास करना है। मेहनत तो आपको ही करनी होगी, ठीक है ना, मेहनत करनी होगी, अपना एफर्ट लगाना होगा, तभी आप अच्छा कर पाओगे अपने पेपर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार की तीन रिएक्शंस हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, छोटी सी क्लास बनाइए, ज्यादा बड़ी क्लास में बनाता नहीं, ताकि आपको चीजें सरल लगे, आसान लगे, लेकिन जल्द ही आपको। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम केवल नियम की मैंने बनाई दी है, केवल परिभाषाओं की एक पूरी क्लास, स्पेसिफिक परिभाषाएं सारी न्यूमेरिकल की एक पूरी क्लास, सारी रिएक्शंस की एक पूरी क्लास, इस प्रकार से चीजें आएंगी। और रिएक्शन की क्लास बहुत डिमांडिंग है, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।